हेलो भाई लोगों, कैसा हुआ आपका पेपर। आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। फिर भी आप अपने आंसर की को मैच कर लीजिए। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला तो मैं इसमें एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं इंग्लिश में रीड करूंगी और हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी, तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। और इसमें मैंने पेपर कोड नहीं दिया है, तो आप क्वेश्चन को रीड करके उसके साथ मैच कर सकते हो कि आपका ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्क्यूलर बंडल्स आर। तो वेस्क्यूलर बंडल्स कौन से प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं? टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर फर्स्ट ट्रू वेस्क्यूलर बंडल्स डेवलप हुए थे। ब्रायोफाइट्स क्या है? उससे पहले आने वाले ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म अभी जो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और टेरिडोफाइट्स क्या है? जिनके अंदर फर्स्ट ट्रू वेस्क्यूलर बंडल्स डेवलप हुए थे। और वेस्क्यूलर बंडल्स किसको बोलते हैं? जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वेस्क्यूलर बंडल्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुवेट ब्रेक्स डाउन इनटू CO2 एनर्जी एंड वाटर एट विच साइट ऑफ सेल। तो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर पायरुवेट जो ब्रेक होता है, पायरुवेट कैसे बना? ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पहले पायरुवेट बनेगा, फिर वो पायरुवेट कन्वर्ट होता है, एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्रेब्स साइकिल के थ्रू। ओके, और उसके अलावा ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है जिसके थ्रू वो क्या करता है? एनर्जी ATP का निर्माण करता है। और उसके दौरान क्या होता है? CO2 और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। तो ये कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है, which two of the following are growth promoting hormones in plants। तो प्लांट्स के अंदर हम लोग काफी सारे ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ते हैं। उसमें आते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। ओके, तो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड क्या है? प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो हम लोग अगर कल्चर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो बेसिकली ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ऑक्सिन रूट की ग्रोथ को प्रमोट करवाता है और साइटोकाइनिन शूट की ग्रोथ को प्रमोट करवाएगा। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या करवाएगा? प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अमीबा लोकोमोशन अकर विद द हेल्प ऑफ। तो अमीबा क्या है? अमीबा के अंदर जो लोकोमोशन होता है वो क्या होता है? वो अपने उसका कोई शेप नहीं होता है, वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और उसका कोई भी डिफाइंड शेप नहीं होता है। वो अपने शेप को चेंज करता रहता है और शेप को चेंज करके कुछ सूडोपोडियास फॉर्म करता है जिसके थ्रू वो फूड को भी इंगल्फ करता है और लोकोमोशन भी करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सूडोपोडिया के थ्रू वो क्या करता है? लोकोमोशन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट इन विच विलेजर्स hugged the trees to save them from being cut was। तो ऐसा कौन सा जो पेड़ों से लिपट कर के जो मूवमेंट हुआ था, पेड़ों से मूवमेंट लिपटने के लिए वो हुआ था चिपको मूवमेंट, सबको पता है। ओके, सो चिपको मूवमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो थंब कल्टीवेशन या फिर इसको जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ओके, तो जूम कल्टीवेशन क्या होता है? अगर फील्ड के अंदर पहले से जो थोड़ी बहुत वेजिटेशन और ट्रीज प्रेजेंट है उनको अगर बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो उसको बर्न करने के बाद अगर वहां पे खेती की जाती है या फिर कल्टीवेशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? जूम कल्टीवेशन। ओके, सोशल फॉरेस्ट्री अलग टाइप का हो जाएगा और जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट भी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका एप्रोप्रिएट है। उसके बाद है पैथोजन ऑफ सिट्रस कैंकरेस। तो सिट्रस कैंकर एक डिजीज है जो कॉज करते हैं ज़ैंथोमोनास सिट्राई पैथोजन। इसके अलावा फ्यूजेरियम ओडम के बारे में देखें तो ये क्या कॉज करता है? विल्ट डिजीज ऑन पिजियन पी। पिजियन पी के अंदर विल्ट डिजीज जो कॉज करता है वो होता है फ्यूजेरियम ओडम। ओके, उसके बाद अल्टरनेरिया क्या करता है? अल्टरनेरिया कॉज करता है ब्लाइट ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो के अंदर जो ब्लाइट डिजीज होती है वो कॉज करता है अल्टरनेरिया। तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, कोई भी क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, उसके जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में तो पता होना चाहिए। उसके अलावा 3 ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है
उसके बारे में भी पता होना चाहिए और उसकी डिटेल भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में वो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि अभी आप लोग देखोगे आरपीवीटी का अगर आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा तो मेरे इस चैनल पे वो भी अवेलेबल है, तो उस पेपर को भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसी में से 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज रिपीट हुए हैं आरपीवीटी से भी। ओके, तो अल्टरनेरिया क्या करता है ना, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सारे ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जेंथोमोनास सिट्राई सिट्रस कैंकर, और पक्षीणिया क्या है, पक्षीणिया ग्रामिनीस, ये क्या करता है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट के अंदर रस्ट डिजीज कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाय, तो ग्राउंड नट के अंदर जो टिक्का डिजीज होती है वो कॉज करता है सर्कोस्पोरा। ओके, तो सर्कोस्पोरा से ये कॉज होती है। नेक्स्ट है, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज आर कॉज्ड बाय मेंबर ऑफ ऑर्डर, तो इसमें ऑर्डर पूछा है, इसमें ऑर्डर हो जाएगा एरिसाइफेल्स। ओके, एरिसाइफेल्स जो ऑर्डर है उससे पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कॉज होती है। नेक्स्ट है, एल्ब्यूगो कैंडिडा कॉजेज, तो इसमें डिजीज से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हो सारी एक डिजीज का आपके पास चार्ट होना चाहिए, तो उन सारी डिजीज के बारे में अगर रोज आप उसको सामने से अगर देखोगे तो वो इजीली आपको याद हो सकती है। ओके, तो इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बना के आप याद कर सकते हो। एल्ब्यूगो कैंडिडा क्या कॉज करता है, इसके अंदर व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस, तो क्रूसीफेरी जो फैमिली होती है उसके अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है एल्बुगो कैंडिडा। नेक्स्ट है, रस्ट डिजीज आर कॉज्ड बाय मेंबर ऑफ विच ऑर्डर ऑफ फंजाई। ओके, तो फंजाई का ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो क्या कॉज करता है, रस्ट डिजीज, तो रस्ट डिजीज कॉज करता है यूरेडिनेल्स। ओके, नेक्स्ट है, ए ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स हु फेवर प्लांट ग्रोथ आर, तो प्लांट की ग्रोथ को ऐसे कौन से माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फेवर करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग देखें तो अमीबा क्या है, प्रोटोजोन है, ये तो प्लांट की ग्रोथ में कहीं इसका रोल नहीं है। प्लाज्मोडियम का भी कहीं रोल नहीं है। ओके, प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोन है। उसके बाद पैरामीशियम एक एल्गी है, इसका भी कोई प्लांट ग्रोथ में रोल नहीं है। ओके, लेकिन एजोटोबैक्टर, एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी, इन तीनों का नाइट्रोजन फिल्ट्रेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये तीनों ही क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करवाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोटनिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट, तो बाजरा जो होता है पर्ल मिलेट उसका बोटनिकल नेम होता है पेनिसिटम। ओके, तो पेनिसिटम इसका करेक्ट हो जाएगा। ये टाइफॉइड शायद रॉन्ग हो गया, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ओके, टाइफॉइड्स नहीं हो सकता, पेनिसिटम इसकी स्पीशीज कुछ अलग है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ग्रोथ, डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर, तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ग्रोथ, डिवीजन और रिप्रोडक्शन तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है। ओके, और वायरस क्या होता है जिसके अंदर आरएनए या डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, दोनों में से एक हो सकता है, और कैप्सिड उसकी प्रोटीन कवरिंग होती है। तो वायरस से भी जो छोटा ऑर्गेनिज्म है वो होगा माइकोप्लाज्मा। और इसके अलावा वायरस तो दूसरों होस्ट पे डिपेंड रहता है इसमें ग्रोथ और डिवीजन के लिए, तो वायरस तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहेगी। ओके, एक्टिनोमाइसीटी इसमें नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज, तो XO टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कुछ इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, लाइक ग्रासहोपर के अंदर और कॉकरोच के अंदर, इन सब के अंदर XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट रहता है। तो इसके अंदर हम लोग देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली ग्रासहोपर हो सकता है, लेकिन कॉकरोच के अंदर भी XO टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अगर मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो या फिर ये स्टार मार्क क्वेश्चन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर अमंग द फॉलोइंग, तो प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर हमें पता है हेबरलैंड है। ओके, गोटलिब हेबरलैंड। नेक्स्ट है, वायरस फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, वायरस फ्री प्लांट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये एज इट इज क्वेश्चन आरपीवीटी के अंदर भी पूछा गया था। इसमें है मेरिस्टेम कल्चर। ओके, तो मेरिस्टेम कल्चर से हम लोग वायरस फ्री प्लांट क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
फ्यूजन केमिकल यूज फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज, तो ये मैंने अब मेरा जो लास्ट वीडियो है उसी के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि फ्यूजोजेनिक एजेंट अगर कोई सेल के अंदर कोई डीएनए मटेरियल जा रहा है तो उसको जो प्लाज्मिड जाता है तो उसको कैसे फ्यूजन होता है वहां पे, तो एक कुछ फ्यूजोजेनिक एजेंट का यूज करते हैं। वो होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, कैल्शियम नाइट्रेट भी हो सकता है और कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुटेबल होस्ट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू इंट्रोड्यूस डीएनए सेगमेंट ऑफ डोनर एज, तो डीएनए का सेगमेंट इसमें सुटेबल होस्ट क्या हो जाएगा, एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई के अंदर ही हम लोग एम्प्लीफिकेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ ए पर्सन इज बोर्न विद ए हेरिडिटरी डिजीज ही कैन टेक ए करेक्टिव थेरेपी फॉर सच ए डिजीज दैट इज, तो ऐसी कौन सी थेरेपी है जो हेरिडिटरी डिजीज के लिए यूज की जाएगी, तो उसके लिए कौन सी थेरेपी लेंगे, जीन थेरेपी। ओके, क्योंकि जीन्स के अंदर ही कुछ डिफेक्ट है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हम लोग कैंसर के अंदर यूज करते हैं, कैंसर के अंदर ली जाती है। ओके, साइकोथेरेपी अलग ही चीज हो जाती है, तो जीन थेरेपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिड रेन्स आर कोज्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, तो एसिड रेन क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एज इट इज आरपीवीटी के अंदर पूछा गया था कि एसिड रेन किसकी वजह से होती है। ऑप्शन का सीरीज भी सेम इसी तरह से था। ओके, तो एसिड रेन क्या होती है, जो ऑटोमोबाइल से, व्हीकल से अगर कोई गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस, वो क्या होती हैं एनवायरमेंट के अंदर इस तरह से लेयर के फॉर्म में जम जाएगी और फिर क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम रेनिंग होती है तब क्या होती है, ये सारी गैसेस सॉइल के अंदर आ जाती हैं और सॉइल की स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करती है, उसके पीएच को गड़बड़ करती है। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, एसिड रेन। इसका पीएच जो होता है थोड़ा लो होता है, नॉर्मल पीएच, नॉर्मल जो सॉइल का पीएच होता है उससे इसका जो नॉर्मल रेन का जो पीएच होता है उससे थोड़ा सा इसका पीएच क्या होगा, लो होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। NO2 और SO2 जो गैसेस होती हैं वो क्या करवाती है, एसिड रेन कॉज करवाती है। नेक्स्ट है द पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम विच इज ऑलवेज अपराइट इज, तो ऑलवेज अपराइट जो हमेशा सीधा जो पिरामिड होता है वो किसका होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी का पिरामिड हमें पता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनली होता है, 10% लॉ के अंदर भी हम लोग देते हैं, तो वो बिल्कुल उसका जो पिरामिड होगा वो क्या होगा, एकदम सीधा। ओके, क्योंकि नीचे ब्रॉड आएगा, उसके बाद उसके लो होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स, तो ब्रोंकियल जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर और फेलोपियन ट्यूब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट रहती है, उसकी एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है, उसकी लेयर होती है, उसके अंदर कुछ सीलिया प्रेजेंट रहते हैं और सीलिएटेड एपिथेलियम रहती है। ओके, तो म्यूकस को इस तरह से म्यूकस का मूवमेंट करवाने के लिए सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अर्थवर्म रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू, तो अर्थवर्म के अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है, बॉडी सरफेस से हो सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है काउपी इज अ मेंबर ऑफ फैमिली, तो काउपी जो मेंबर होता है कौन सी फैमिली का है, ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है और लेग्यूमिनेसी को हम लोग फेबेसी भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, तो अब आपको अगर याद होगा इसमें काउपी लेग्यूमिनेसी में आता है, और अगर आपको ये चीज याद नहीं कि लेग्यूमिनेसी को फेबेसी भी बोलते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो सकता था। ओके, तो सारी जो फैमिली है उसके कुछ निक नेम, अनदर नेम है, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट कनेक्ट द फॉलोइंग, लिगामेंट्स किसको कनेक्ट करते हैं, बोन टू बोन को लिगामेंट कनेक्ट करते हैं और मसल्स से बोन को कनेक्ट करते हैं टेंडन्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनिमल्स डिवोइड ऑफ रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स आर, तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, वो हो जाएंगे टैपवर्म्स। ओके, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं उसके अंदर टैपवर्म्स आते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं रहते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आर, तो कॉकरोच के जो माउथ पार्ट होते हैं वो चबाने वाले और काटने वाले होते हैं, च्यूइंग और बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हु गेव द बाइनोमियल
क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जो बायनोमियल द्विनाम पद्धति जो दी थी वो किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। बेंथम हुकर का क्या रोल था? स्टीफन और डी कैंडल, इनका क्या रोल था? इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इन तीनों साइंटिस्ट का क्या रोल था। ओके, नेक्स्ट है द क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इज प्रेजेंट इन। तो क्लाइटेलम क्या होता है? एक उसकी जो स्किन होती है उसके 14, 15 और 16 सेगमेंट होता है, उसकी थिकनिंग हो जाती है और वहां पे क्या होता है? सेगमेंटेशन एब्सेंट रहता है, उस वाले पार्ट को बोलते हैं क्लाइटेलम। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। ओके, ये क्या है? इसका 14, 15 और 16 वाला पार्ट, 16 सेगमेंट फ्यूज हो गए और वहां पे कोई सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? क्लाइटेलम। नेक्स्ट है फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो इसको हिंदी में बोलते हैं खुरपका एंड मुंह पका रोग। ओके, तो ये किसकी वजह से होता है? FMD एक वायरस होता है, जिसके वायरस का नाम ही है FMD, फुट माउथ डिजीज वायरस, FMD वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलीजिंग ऑफ विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर ओवुलेशन इज। तो ओवुलेशन के लिए जो नेसेसरी हार्मोन होता है वो क्या होता है? LH। ओके, क्योंकि हम लोग जब 14th डे के अंदर देखते हैं LH सर्ज होती है एकदम से, तो उसका जब ग्राफ देखते हैं हार्मोन्स का, तो LH सर्ज जो होती है वो 14 डेज पे होती है जिस टाइम ओवुलेशन होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ। तो फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस है? उसमें फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियई का फ्यूजन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम द रिवोल्यूशन विच इज रिलेटेड टू प्रमोट फ्रूट प्रोडक्शन। फ्रूट प्रोडक्शन के लिए जो रिवोल्यूशन हुआ था उसको बोला जाता है गोल्डन रिवोल्यूशन। ओके, ग्रीन रिवोल्यूशन किसके लिए हुआ था? व्हीट के लिए होता है, और राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो के लिए होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस आर। तो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए जो ब्लड सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है बेसोफिल्स। ओके, ये क्या करती है? हिस्टामिन का सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से पेन, रेडनेस और एलर्जी जो भी रेस्पॉन्स आता है वो बेसोफिल की वजह से आता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स इंक्लूड। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टली प्लांट के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। और वो कौन से होंगे? कैटल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्नेक्स तो दूसरे इंसेक्ट को भी खा सकता है। ओके, और उसको माइस को भी खाता है, तो ये नहीं होगा। फिश भी नहीं हो सकता, वेल नहीं होगा, ईगल तो हो ही नहीं सकता, वो टॉप कंज्यूमर पे आ जाएगा। तो केटल और इंसेक्ट क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं, डायरेक्टली किसी प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मेमल्स। तो मेमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग का फ्यूजन, वो कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर, सॉरी। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ ट्रेकिया इन द लंग्स। तो लंग्स के अंदर ट्रेकिया का जो लास्ट पार्ट होता है, इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिक देखें, अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्वियोलाई। बिकॉज अगर ट्रेकिया का डायग्राम देखिए तो ये क्या है? हमारे ट्रेकिया है। अगर इसकी ब्रांचिंग होगी तो ये ब्रोंकाई बनेगी, उसके बाद बनेंगे ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स जब लास्ट पार्ट जो होगा ब्रोंक्यूल्स का वो क्या होगा? एल्वियोलाई। ओके, तो इस तरह से ये राउंड राउंड इस तरह से होते हैं, जिसको बोला जाता है एल्वियोलाई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्टोली सेल्स आर इन्वॉल्व इन। तो सर्टोली सेल्स हमें पता है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो एलिमेंट रोल प्ले करता है वो होता है कैल्शियम। ओके, कैल्शियम का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी और ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सा। अगर किसी टेक्सा जब वर्गीकरण करते हैं तो उसके करेक्ट सीक्वेंस क्या होते हैं? सबसे पहले किंगडम आता है, उसके बाद फाइलम और डिवीजन आ सकता है, उसके बाद क्लास आएगा और ऑर्डर आता है, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। ओके, तो इसमें हम लोग देखें तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे बायोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने आरपीवीटी वाला वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर भी इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।